अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जहाँ रहें हैप्पी रहें हेल्दी रहें। आज मैं आपके साथ वेजिटेबल कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ जो इतने आसान तरीके से बनेगी और इतनी कम चीज़ों से कि आपने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। और आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, 2 हफ्ते के लिए आप इनको फ्रीज़ कर दें, कुछ भी नहीं इनका, नहीं टेस्ट ख़राब होगा। और बच्चों को आप लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बच्चे तो वैसे सब्जियां वगैरह नहीं खाते, इस तरीके से आप बनाएंगे तो बच्चे भी शौक़ से खाएंगे। तो चलें, टाइम और ज़्यादा आपको वेस्ट नहीं करेंगे, बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर चिकन जो है मैंने बॉईल कर ली थी और इसी की यखनी जो है वो मैंने निकाल के रख दी थी। इसको हमने वेस्ट नहीं करना। 2 टेबलस्पून भर के इसमें मैं कॉर्नफ्लावर के डालकर इसको मिक्स करके हमने साइड पे रख देना है। और मैं आपको बताऊंगी कि इसे मैंने कहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो चिकन जो है वो मैंने बॉईल किया था, एक इलायची, काली इलायची डालकर, थोड़ा सा नमक डालकर। यहाँ पर सब्जियां जो हैं वो मैंने ली हैं, 1 कप शिमला मिर्च ली है और 1 कप गाजर और साथ में बंद गोभी ली है। और पैन मैंने चूल्हे पे रख दिया। अब इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज। तो इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था। तो हमने प्याज को बिल्कुल भी पकाना नहीं है, बस थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, ताकि जो हम कबाब बनाएंगे तो उनमें ये अगर हार्ड होगी ना तो फिर कबाब में से बाहर नहीं आ जाएगी, तो कबाब फट जाएंगे। तो इस तरीके से थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा प्याज। तो इसमें साथ ही गाजर डाल देंगे। गाजर को भी हमने 1 से 2 मिनट तक इसमें पकाना है। तो बहुत ज़्यादा हमने ना पकाना है इनको, क्योंकि हमने सिर्फ इनको सॉफ्ट करना है, गलाना नहीं है हमने। तो साथ ही इसके हमने चम्मच हिलाते रहना है और हाई फ्लेम पे इसको हमने, यहाँ पर ये देख सकते हैं सॉफ्ट हो गई है। अब इसको हमने डाल देना है बंद गोभी। बंद गोभी डालकर भी हमने 1 से 2 मिनट इसको चलाना है। यहाँ पर आपने इस बात का ध्यान रखना है कि फ़्लेम जो है वो आपने हाई रखनी है। लो फ्लेम पे अगर आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा ये पानी छोड़ेंगी और ये सॉफ्ट हो जाएंगी, गलने के पॉइंट पर आ जाएंगी ना। तो आपने इसकी जो फ्लेम है वो आपने लो हाई रखनी है। यहाँ पर आप सब्जियों का कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसी तरीके से आपने बहुत ज़्यादा इनको नहीं पकाना। और साथ ही इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च भी डालकर हमने 1 मिनट इसको चलाना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। और साथ में ही इसके चिकन भी डाल दिया है मैंने। चिकन डालकर इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और जो मसाले वगैरह हमने डालने हैं वो भी इसी पॉइंट पर हमने डाल देने हैं। तो मसाले भी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने ये चाइनीज़ के तरह बना रहे हैं। तो बहुत कम इसमें मसाले डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। नमक डाला यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून ले लिया है वो। और साथ में काली मिर्च का पाउडर लिया है 1 टेबलस्पून। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चिली फ्लेक्स डाल दिए 1/2 टेबलस्पून। और साथ में इसमें ज़ीरा डालूँगी, 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा डाल देंगे। तो बस यहाँ पर इतने ही मसाले हमने इसमें डालने हैं। यहाँ पर मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून भर के चिकन पाउडर का। ये आपके पास अगर है तो आपने ज़रूर डालना है, अगर नहीं है तो आप चिकन क्यूब्स जो होते हैं वो भी आप डाल सकते हैं। नहीं है, वो भी नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं सब्ज़ियाँ जो हैं वो अच्छे तरीके से सारी हमारी सॉफ्ट हो गई हैं। तो अब यहाँ पर हमने इसके जो है डो बनानी है। तो डो के लिए हमने इसमें जो कॉर्नफ्लावर घोल के रखा हुआ था ना यखनी में, तो वो हमने इसमें डाल दिया है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं ये सारा इकट्ठा हो गया है। 2 मिनट तक इसको मैंने पकाया है, ताकि जो कॉर्नफ्लावर का कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो जो डो है उसको आपने ठंडा कर देना है। ठंडा करने के बाद इसमें आपने डाल देना है, ताकि अच्छे तरीके से इसके कबाब बने। मैंने 1 कप भर के इसमें डाल दिया है। साथ में डाल दिए इसमें मैंने धनिया डाला है, ब्रेड क्रम्स के डाल दिए हैं 1 कप भर के। तो यहाँ पर मैंने इनके ऊपर कोटिंग करनी है। कोटिंग के लिए जो है मैंने अंडे का इस्तेमाल नहीं किया। तो मैदे के ही मैं बनाऊँगी। मैदा मैंने लिया है 2 टेबलस्पून और इसमें चुटकी 1 नमक डाला है। और साथ में इसमें हमने, अगर आप चाहें तो काली मिर्च डाल सकते हैं, नहीं तो आप उसको स्किप कर दें। मैंने बस पानी डालकर इसको हमने बस घोलना है, इसके हमने ऊपर कोटिंग करनी है। तो यहाँ पर ये देखें ये बिल्कुल रेडी है। और साथ में मैंने ब्रेड क्रम्स रखे हैं जिसके साथ हमने इसकी कोटिंग करनी है। इसी तरीके से जो मिक्सचर हमने रेडी करके रखा हुआ था वो आपने लेना है। हाथों को आपने या पानी लगा देना है या थोड़ा सा घी लगा दें,
तो इस तरीके से आपने पहले मैदे वाला जो लिक्विड बनाया है इसमें आपने डिप करना है। फिर उसके बाद आपने जो ब्रेड क्रम्स बनाए थे उसको आपने अच्छे तरीके से इसके ऊपर लगा देना है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं इस तरीके से बहुत आराम से, बहुत आसानी से ये बन जाते हैं और ये खाने में इतने मज़ेदार होते हैं ना। आप मेरे कहने पे एक दफ़ा बनाएँगे तो फिर आप माशाल्लाह से रोज़ाना के आपके खाने के साथ ये वाली कबाब जो हैं वो ज़रूर होंगे। मसाले जो मैंने इसमें डाले हैं आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा अगर ज़्यादा खाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। हाँ, इस तरीके से हमने इनको बना देना है यहाँ पर। अब इनको हमने फ्राई करना है। यहाँ पर ये देख सकते हैं जो मैंने पैन है चूल्हे पे रख दिया था, ऑयल गर्म हो गया था, अब इसमें डाल दिए और इसकी दोनों साइडों से हमने अच्छे सा कलर लाना है, क्योंकि बीच में जो मिक्सचर है वो तो सारा पका हुआ है, तो हमने सिर्फ इसको कलर गोल्डन सा कलर देना है। यहाँ पर मज़ेदार से हमारे वेजिटेबल कबाब जो हैं वो बन के रेडी हो गए हैं। अगर वीडियो आपको इस पॉइंट पे ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये आपकी तरफ से गिफ्ट होता है और हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है। तो यहाँ पर मज़ेदार से कबाब आप देख सकते हैं कितने खाने में इतने यम्मी हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। तो ज़रूर फ़ीडबैक दीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।